चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत का विद्युत विभव टॉपिक लेक्चर नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस लेक्चर में विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध निकालना। तो चलिए करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेशन कैसा लेंगे। मान लीजिए बिंदु O पर Q आवेश रखा है, मान लो ये बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है, तथा बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो जो मान लो बिंदु A पर परीक्षण आवेश कौन सा रखा है, Q नॉट रखा है। यदि बिंदु A से अल्प दूरी पर बिंदु B तक अल्प विस्थापन dr करने में, मान लो मतलब क्या कहना चाहता है वो कि A बिंदु पे जो Q नॉट आवेश रखा है इसको थोड़ी सी अल्प दूरी में छोटी सी दूरी dr विस्थापित करने पे ये B बिंदु पे आ जाता है। तो इस प्रकार जो देखो कोई भी काम किया ना, इसको यहाँ उठा के ये देखो आपको पता है, मान लो एक वस्तु यहाँ रखी है, उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, उठा के लाए तो एक कार्य किया, तो वो कार्य कहलाएगा dw और विभवांतर जो लगेगा वो होगा dv होगा। अब कहेंगे सर w लिख देते ओनली वर्क, लेकिन भैया अपन क्यों, क्योंकि अपन अल्प दूरी बिल्कुल छोटी सी दूरी विस्थापन की तो छोटा सा कार्य किया dw और विभवांतर छोटा सा हुआ dv, ठीक है ना। अब इसके बाद संबंध की बात करें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E। Q नॉट आवेश से आपको पता है बल बराबर क्या होता है, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो E होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर होता है कैपिटल V। समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको अपन काम में लेंगे। तो अब बात करते हैं dr विस्थापित करने में कार्य कितना किया अपन ने। जो अपन ने यहाँ A बिंदु पर जो Q नॉट आवेश रखा उसको B बिंदु तक लाए तो थोड़ा सा कार्य किया dw, तो वो कितना होगा, तो dw कार्य बराबर होगा, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल F गुणित विस्थापन कितना हुआ, छोटा सा dr हुआ, और इनके मध्य लेंगे अपन कोण। जो अपन ने देखो ये विस्थापन किया ना इस साइड, तो इनके बीच में कोण कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है, ठीक है ना। तो कोण लेंगे तो ये cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा। अब अगला dw, अब F का मान देखो, F का मान इस वाले से देख ले, फॉर्मूला से लिख ले Q नॉट E। और एक चीज और ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे कई बार मिस कर देते हैं कि अपन ने क्या किया है कि A बिंदु से B लाए, मानिए देखो इसका डायरेक्शन देखो सीधा जा रहा है आगे साइड, लेकिन ये बैक ला रहा है, क्या कर रहा है, इसको देखो A बिंदु से B बिंदु वापस ला रहे हैं, तो इसलिए है ना अपन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए लगेगा यहाँ नेगेटिव। तो कार्य होगा, सॉरी बल होगा, जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए बल होगा नेगेटिव होगा, इंटू dr और cos थीटा। cos कितना होगा, थीटा कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि देखो एक मिनट 1 सेकेंड, 180 अंश बन रहा है ना, देखो A से लेके B तक के लिए पूरा 180 अंश बन रहा है, तो इसलिए बात करें अपन तो 180 अंश आ गया cos थीटा का मान। और एक चीज अपन को पता है, चूंकि cos थीटा बराबर सॉरी cos 180 अंश, cos 180 अंश बराबर होता है 1, माने इसका वैल्यू पूरी कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो मल्टीप्लाई में तो 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो अगला लास्ट बनेगा माइनस Q नॉट E और dr, और ये पूरा पोर्शन बंद हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कोई फायदा नहीं। अब देखो ये dw है और ये Q नॉट को अपन इस साइड लाएं, क्यों लाएं अभी पता चल जाएगा आपको। और आपको देखो थोड़ा सा तो ये है कि पिछले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्यों Q नॉट यहाँ लाए हैं। तो आपने विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो ये कार्य बटे आवेश, छोटा सा कार्य कर रहे हैं ना, तो विभव भी विभवांतर भी कितना होगा, छोटा सा dv होगा, और माइनस EdR। समझ रहे बात को। अब देखो दोनों साइड अपन क्या कर ले रहे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब कहेंगे भैया समाकलन क्यों किया, तो समाकलन इसलिए किया, आपको पता है समाकलन मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट से एक पूरा पार्ट निकालना। जैसे dv छोटा सा विभवांतर और पूरा विभवांतर होगा v, तो छोटा छोटा ये जो dv पार्ट है उसका समाकलन करते। समाकलन माने होता है छोटे छोटे पार्टों को आप ऐसे जोड़ते जाएं तो ये पूरा बन जाता है, इसके बराबर हो जाता है कैपिटल V। तो इसलिए समाकलन किया, तो ये जो dv होगा समाकलन करने पे, और इसका भी समाकलन करेंगे, तो जब इसका भी समाकलन करेंगे तो माइनस EdR, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा, कैपिटल V के। जब इनका समाकलन करोगे ना तो पूरा विभवांतर आ जाएगा, तो कैपिटल V आ जाएगा। तो अब देखो ये फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू होता है छोटा सा समाकलन dv और इसके बराबर में होता है माइनस EdR। तो V है विभवांतर और ये है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फाइनली संबंध जो निकल के आता वो ये होता है कि V इज इक्वल टू होता है माइनस
EDR समाकलन में, समझ रहे। तो ये फॉर्मूला अपना निकल के आता है, ये संबंध आता है, और ये आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले डेरिवेशन में इसका उपयोग किया जाएगा। बहुत सरल है, आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो आप पे आसानी से बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको समझना है। थोड़ा सा अपन है ना रिकैप करें तो अपन ने बताया कि मान लो कि ओ बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर ए बिंदु है जिस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। यदि अपन उस पर है ना, उस पर अपन को पता करना है उस Q0 आवेश को अपन को थोड़ा सा dr दूरी विस्थापन करना, तो ये वापस विस्थापन किया, एक मिनट इसको मिला दे, बहुत हो गया इसमें। तो Q0 विस्थापन, Q0 जो आवेश है उसको थोड़ा सा विस्थापन किया, माने थोड़ा सा खिसकाया, बी तक लाया गया, तो छोटी सी दूरी तय की dr, और इससे छोटा सा कार्य हुआ dw और व्यवधान हुआ dv, और परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो Q0 पे बल लग रहा है वो F = Q0 × E होता है। ये आप फॉर्मूला बता चुके हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आता है। इसके बाद है ना जो उस पर कार्य किया गया, कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन और उनके बीच का एंगल cos थीटा। तो इसमें वैल्यू अपन ने रख दी, छोटा सा कार्य dw बराबर बल F और dr विस्थापन किया और cos थीटा का मान 180 अंश था, क्योंकि देखो ये पूरी क्या है, ए से बी तक आ रहे, तो ये पूरा कोण कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो 180 डाला है, cos 180 का मान 1 होता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, तो अलग हो गया। और देखो F बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि बल होगा क्योंकि विपरीत दिशा में ला रहे इसलिए बल होगा माइनस का, नेगेटिव होगा। इसके बाद अपन ने क्या किया कि Q0 को यहाँ लाए और ये जो फॉर्मूला था वो भी का था, यानी क्या विभवांतर विभव का था, तो इसलिए अपन ने देखो अब छोटा सा वर्ग था तो छोटा सा विभवांतर dv होगा। तो ये अब इसके बाद अपन ने दोनों का समाकलन किया, दोनों पक्षों का, तो ये देखो पूरा dv किसके बराबर होगा, पूरा मान छोटा छोटा पार्ट dv, छोटा छोटा विभवांतर, पूरा विभवांतर होगा तो कैपिटल V के बराबर होगा। तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट V = -EDR, माने यहाँ समाकलन करो तो V बन जाएगा और ये -EDR, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से अपन ने संबंध निकाली। अब इसके डेरिवेशन करेंगे, इस संबंध निकालने से इसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अनुप्रयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं किसी आवेशित गोले के लिए निम्न स्थितियों में विद्युत विभव का व्यंजक निकालिए। अब देखो एक चीज हम आपको बता दें, ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के किए थे, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, वहां अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र लगाया था, यहाँ विभव का सूत्र लगाना, और बिल्कुल कोई अंतर नहीं। पिछले लेक्चर में आपने अगर जो जिसने देखा है तो आपको आसानी से याद आ गया होगा कि हाँ ऐसे तो हमने देखे निकाला, तो जिसने ना देखा हो तो पिछले लेक्चर देख के आया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी आवेशित गोले की निम्न स्थितियों में विद्युत विभव निकालना, जब बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर हो, मान लीजिए कि ये पृष्ठ है, माने ये पूरा विद्युत चालक है, गोला है, इस पर है ना समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P है, ये मान लो मेन बिंदु केंद्र है, मान लीजिए मेन बिंदु केंद्र है, इससे कुछ दूरी पे स्थित बिंदु P है। क्या है स्थित बिंदु, देखो माना R त्रिज्या वाला, ये R त्रिज्या वाला कैपिटल R है, कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले पर Q आवेश वितरित है, हाँ बिल्कुल वितरित है। केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से R दूरी पर, R दूरी माने स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, जिस पर अपन को विद्युत विभव, इस पर विद्युत विभव की गणना करना। तो कहेंगे सर अब जब गोला ये बनाया है, त्रिज्या ये है, तो ये दूसरा गोला क्या है, तो अपन ने ये दूसरे गोले का निर्माण कर लिया है। हालांकि मेन गोला तो ये वाला, ये जो बना रहा है जिसपे चारों ओर आवेश वितरित है, ये मेन गोला है। ये तो बता दिया गया कि बिंदु के कारण एक गॉसीय पृष्ठ का काम करे, इस प्रकार से अपन ने बना दिया था। आपने गॉसीय पृष्ठ देखा है कि है ना, जब पूरा है ना, जब जिस पृष्ठ पर है ना लंबवत विद्युत फ्लक्स की तरंग वो निकलती है तो उसका 1/Q0 गुना होता है विद्युत फ्लक्स के। अब ये देखो पिछले लेक्चर ने जिसने नहीं देखा तो वही बात है कि आप देख के आए, तो एक गॉसीय पृष्ठ का काम करेगा। तो अपन को सिर्फ क्या करना है, ये जो गोला है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है, उसके केंद्र से R दूरी पे जो P बिंदु है, इस पर विभव निकालना है, ठीक है। निकालेंगे, माना R त्रिज्या के गोले का केंद्र O है तथा Q आवेश समान रूप से वितरित, हाँ बिल्कुल है। तो O केंद्र मानकर एक R त्रिज्या वाला, जो R जो जितनी दूरी पर ये बिंदु, देखो ये तो R क्या, कैपिटल R, इस जो गोला है, जो आवेशित गोला है उसकी है, आवेशित गोला की त्रिज्या है। लेकिन अपन ने ये गॉसीय पृष्ठ बनाया, क्यों, क्योंकि उससे जो P बिंदु पे देखो O केंद्र है और उससे R दूरी पे जो P बिंदु है, इस पर विभव निकालना। तो इसके समान जो R दूरी पे, इसके आधार पर जो ये R है इसको त्रिज्या मान लो और एक गोला का निर्माण कर दो, जो गॉस पृष्ठ का काम करेगी। समझ रहे बात को। अपन को निकालना क्या है कि ये जो गोला है, जो गोलीय चालक है, जो आवेशित चालक है, जो आवेशित गोला है, इसके कारण कोई बिंदु पर, इसके कारण देखो ये लगा ना, किसी आवेशित गोले की निम्न स्थितियों पर, मतलब देखो
समझने की कोशिश करो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो छोटा सा गोला दिख रहा है ये आवेशित चालक है, इसकी कारण जो चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र फेर रहा है उसके कारण इस पर विभव कितना हो रहा है ये बताना अपन के लिए। समझ में आया? तो ये इस पर बताना है। देखो ये आवेश वितरित है इस गोले पे, इसके कारण जो ये बिंदु P है इस पर कितना विभव प्रतीत हो रहा है ये बताना है, कितना विभव हो रहा है, कितना लग रहा है, तो इस पर विभव निकालना। तो इसके कारण अपन ने ये तो गोले की त्रिज्या है और ये स्मॉल r बात कर रहे हैं, मान लो ये दूरी है तो इसके आधार पे एक त्रिज्या गोले का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और है छोटा सा ये जो क्षेत्रफल अगर मान ले इतना सा छोटा सा क्षेत्रफल तो D है और इसके बीच के थीटा कितना है 0 है। चलिए तो अब बात करते हैं अगर इसका डेरिवेशन करें तो आपको अब भी फॉर्मूला हमने देखो अपन को क्या निकालना है विद्युत विभव, और विद्युत विभव का फॉर्मूला अभी बिल्कुल ताजा V इज इक्वल टू माइनस समाकलन इंटीग्रेशन EdR निकाला है, इसी फॉर्मूला का अपन प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो V जो अब कहेंगे सर इसमें आप क्या करें, देखो आपको पता है आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी ये देखो फिर से वो ये बात आ गई कि पिछले लेक्चर देखे होंगे तब पता चलेगा क्योंकि उनके फॉर्मूला लगना है। आप तो देखो इतना तो कॉमन सेंस है आपको कि अगर आप है ना जो पहले के पार्ट नहीं देखेंगे तो बात का कैसे समझ में आएगा, हर कोई ना कोई फॉर्मूला तो पीछे का लगेगा। तो एक है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है पक्का, सॉरी R², ये होता है पक्का है। अब ये पता है आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने निकलवाया था फॉर्मूला। अब इसका एक थोड़ा सा इतना जो ये पोर्शन होता है ये नियतांक होता है, क्या होता है नियतांक होता है, तो इसको अपन K मान ले, नियतांक K होता है तो इसको K मान ले, ठीक है ना। वहां भी हमने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था शायद सेकंड लेक्चर में, हाँ, तो उसमें हमने बताया था इसकी वैल्यू होती है K होती है, तो ये K होता है, मान लो इसको K मान लो तो क्या बचा यहाँ Q/R²। अब E का मान अपन ये रख के चलेंगे क्योंकि इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसकी जगह नियतांक को शॉर्ट फॉर्म में K लिख देते हैं, परावैद्युत नियतांक, तो इसका उपयोग कर देंगे। तो E बराबर अपन यहाँ क्या लिख देंगे K और लिखेंगे Q/R²। क्लियर? अब आई बात समझ में आसानी से। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद अपन को करना क्या है, देखो अब V बराबर बाहर आया माइनस है, अब ये के जो नियतांक है माने कांस्टेंट वैल्यू है, और आपने इंटीग्रेशन के आपके लिए तो वो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पता ही है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो अचर राशि होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी अचर राशि मतलब जो मान हो 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर फॉर्म में हो, तो अभी इसका मान होता है ना, इसका मान होता है, उसके लिए इसके लिए आपको बताया गया है कि इसका कोई ना कोई मान होता है। अगर आपको मान जानना है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं आसानी से, क्योंकि इंटू 10⁹9। देखो अभी ये वैल्यू में आया ना कि का मान यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसका मान ये है ना इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचा केवल Q/R²। और अब देखो अब Q भी है, अब पहले हमने ये इसको बाहर कराया है, फिर इसके बाद देखो अब ये जो Q आवेश है, जो Q आवेश है उसमें भी आवेश कितना होगा, मान लो 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम या कोई भी नंबर में कूलाम माने नंबर उसका मान होगा ना, वैल्यू होगी, तो ये Q भी एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी बाहर चली जाएगी, तो कुछ नहीं बचा तो मन से बना दो 1, ठीक है ना। अब देखो V इज इक्वल टू माइनस KQ, और अब देखो इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, बिल्कुल तो आसानी से करें। तो अब देखो अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/R² का। तो आपको पता है पहले अपन इंटीग्रेशन करने के पहले जो R² है नीचे अपॉन में, इसको ऊपर लाएं। तो आपको पता है जब नीचे से मान लो है ना हर से ऊपर आता है तो जो नेगेटिव जो साइन है माने जो नेगेटिव साइन आ जाता है, किसमें पावर में नेगेटिव साइन आ जाता है। अब देखो ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है तो आपको पता ही होगा। तो R² जो यहाँ नीचे प्लस में है स्क्वायर, 2 की पावर जो प्लस में है ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस की, ठीक है ना। अब देखो माइनस KQ, और अब एक चीज और ध्यान दें, आपको इंटीग्रेशन में पता है कि क्या होता है जब किसी की पावर होती है तो उसमें प्लस ऐड हो जाता है नीचे। तो इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे इसका तो कैसा आएगा, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, कैसे हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, चलो नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत रहेगी कि आपको समझ में इतनी मेहनत की और समझ में ना आए। आपको पता है किसी भी x के ऊपर n की पावर है, इंटीग्रेशन करना होता है, क्या होता है जो n होता है x का इसमें +1 हो जाता है और अपॉन बना के n +1 कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे -KQ। अब देखो R के ऊपर R -2 और +1 कितना हो गया -1 हो गया, सॉरी -1 की पावर लगाना है, -1 की पावर, और अपॉन -2 और +1 कितना हो गया -1 हो गया, ये हो गया। अब देखो
और ये -1 से ये माइनस वाला पोर्शन कट जाएगा, तो यहाँ बचा के क्यू, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। और एक चीज, अपॉन में 1 का मतलब नहीं होता, तो अपॉन वाला पोर्शन तो वो चला गया। अब ये लिखा आर इनवर्स, आर इनवर्स मतलब -1 है, नीचे जाके काय का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस और 1 की पावर कोई मतलब नहीं रहती, तो वो साइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 1/r बचेगा। देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर इंटीग्रेशन समझाने लगेंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप और जिस बच्चे पे आता है तो फिर वो कहेगा सर ये तो बन जाता है, तो ठीक है। आप इंटीग्रेशन अगर नहीं थोड़ा दिक्कत जा रहा है तो एक यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए इंटीग्रेशन की, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया। अब एक चीज और आपको हम बताना भूल गए कि आपको जो अपन जैसे मान लो ये जो इसमें ला रहे थे ना ए बिंदु से, माने है ना, अब विभव क्या होता है, विभव होता है कि किसी बिंदु से अनंत से लेके किसी बिंदु पर अपन को क्या लाना है, वो जो आवेश लाना है, तो उस पर किया गया कार्य dw होगा और विभव भी होगा। तो इसलिए अपन ला रहे, मान लो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, आर तक, माने इस बिंदु तक। देखो मान लो कोई बिंदु, मान लो यहां मान ले ये बिंदु है, तो इससे यहां पी बिंदु पर ला रहे हैं, इन्फिनिटी मान लो, इनफाइनाइट मान ले, क्योंकि अपन को पता नहीं, तो अनंत से ला रहे हैं कहां, पी बिंदु पर। तो पी बिंदु तक कितनी दूरी है, आर तक ला रहे हैं ना, आर तक त्रिज्या वाले ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर, तो ये लेके चलेंगे इन्फिनिटी से आर। ये लिमिट लगा दी इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिमिट लगा देते हैं ना, तो लिमिट अपन ने लगा दी इन्फिनिटी से आर, तो ये भी यहाँ हो गया इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, और यहाँ भी इन्फिनिटी से आर। समझ रहे बात को। और थोड़ा सा ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बार बार कहने का हमारा मतलब ये रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी, इसलिए हम ये बार बार बताते हैं, और थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है। नहीं तो हमें रहता, हम डायरेक्ट बताते इससे ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, तो वो काम करना अपन जानते नहीं। अपन को बताना है कि बिल्कुल छोटी से छोटी मन मिस्टेक बिल्कुल ना हो, समझ में बिल्कुल पूरा पूरा है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो आपको अलग से देखना ही पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो अपन ने एक अनंत से लाए कोई पी बिंदु पर, तो अनंत से पी बिंदु, और पी बिंदु की कितनी दूरी है, केंद्र से आर दूरी है, तो ये आर तक, माने आर तक की त्रिज्या वाले क्षेत्र में, गोले में लाए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब ये लग गई लिमिट, तो आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो v इक्वल टू के क्यू तो पहले से था, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपन इसमें जो मान भरेंगे आर में, वो आर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी मान ले, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखो तो क्या होगा, के क्यू, और एक चीज आप कोष्टक में लिख लें कि 1/इन्फिनिटी होता है, वो बहुत ज्यादा इतना निगलेक्ट कर देंगे। एक 1/इन्फिनिटी को नगण्य मानने पर, बिल्कुल बहुत छोटा होता है, इन्फिनिटी से 1 में भाग दो, नगण्य होता है, परिभाषित नहीं होता है, इसलिए नगण्य 1/इन्फिनिटी को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब बिल्कुल गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो 1/इन्फिनिटी को नगण्य मानने पर, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे, तो ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 1/r बचेगा, और बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन आर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हुआ के क्यू में, तो के क्यू ही आया, 1 से कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई से, अपॉन में आर। तो ये आ गया भी का फॉर्मूला, कब के लिए, विभव कितना आया, जो के क्यू अपॉन आर, किसके लिए, जब है ना कोई भी जो आवेशित गोला है उससे कुछ दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर विभव, माने गोले के बाहर, कहां, गोले के बाहर जो विभव होगा उसका फॉर्मूला होगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब बात करेंगे अगला, जब जब जो कोई बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, मान लो जी आवेशित गोला है, अपना आवेशित गोला है, तो ये आवेशित गोला है, तो जो बिंदु भी पहले अपन ने गोले से बाहर माना था, अब सेकंड नंबर पे अपन करेंगे व्यंजक के लिए, कब जब बिंदु के पृष्ठ, माने गोले के पृष्ठ पर ही हो, माने गोले पर ही स्थित हो, तो फिर क्या होगा, आपको पता है। देखो अपन जब है ना बाहर होता था तो उसकी दूरी कितनी थी, आर, और गोले की त्रिज्या थी कैपिटल आर। अब देखो ये जब है ना वो गोले ही पे है, तो इसमें भी त्रिज्या, क्योंकि आपको पता है एक गोले की सभी त्रिज्याएं बराबर होती, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई भी लो, सब त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से ये गोला पर ही है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, इस गोले की त्रिज्या के बराबर। तो अभी आपको पता है, चूंकि जब है ना अपन को पता है, अभी निकाला था v इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है। अब ठीक है ना, अब भी पढ़ा है, और अपन को अभी और एक और चीज पता है, और अभी ये पता है कि जो है ना, अब जो मान लो कि जो कैपिटल आर है वो गोले की त्रिज्या है, और अब बिंदु की भी दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल आर, माने बिंदु की दूरी अपन मानते हैं स्मॉल आर, तो ये भी आर और कैपिटल आर बराबर दिख रही है, क्योंकि चूंकि
अभी अपन और क्या है कि जो कैपिटल आर है वो किसके, स्मॉल आर के बराबर हो गई। बोलो का क्यों हो गई है, क्योंकि देखो आपको हमने अब भी बताया है, 1 मिनट और बता दें, अच्छे से क्लियर कर दें कि देखो अभी आर बिंदु माने जो केंद्र से आर बिंदु की दूरी पे बिंदु पर निकालना था, अब ये पृष्ठ पे है तो ये जो दूरी है अभी ये यार छोटी इतनी हो गई और ये किसके बराबर हो गई, दूसरी त्रिज्या। देखो एक ही गोले की सभी त्रिज्याएं बराबर होती, तो ये त्रिज्या के बराबर है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे। अब ये कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं, तो अपन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, भी बराबर कितना हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इससे देखो ये इस वाले जो अपन ने ये पिछले निकाला है इसी से आ गया, क्योंकि दूरी अब क्या है, दूरी घट गई, यहाँ बिंदु की जगह कहाँ पहुंच गया, केवल पृष्ठ पर ही पहुंच गया, और पृष्ठ ही पे पहुंच गया। तो ये जो है ना बिंदु की दूरी हो चाहे उसकी त्रिज्या हो एक ही बराबर है, तो आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया। तो ये आ गया अपना सॉरी व्यंजक आ गया, जब है ना कोई भी बिंदु क्या हो, जब गोले के पृष्ठ पर हो उस पर विभव कितना होगा, उस पर विभव होगा B इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो इसी के साथ अपन ने ये वाला भी कर दिया। इसके बाद अब एक और रह गया है डेरिवेशन, जिसमें देखो अभी अपन ने क्या किया कि आवेशित गोला है उसके पहले बाहर पर विभव निकाला, फिर उसके बाद अब ये निकाला काय पे, अब विभव माने जो पृष्ठ पर हो, ये गोले पर ही कोई बिंदु हो उस पर विभव निकाला। अब निकालेंगे अपन इस गोले के अंदर वाला, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है कि इसको थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और लेक्चर लंबा ना हो जाए और तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको हम अगले लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे, जब आवेशित गोले के अंदर बिंदु पर अपन को विद्युत विभव निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, व्यंजक क्या आएगा। तो इसके लिए है ना अगले वीडियो आ जाएगी आपको जल्दी। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।